हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर यार कुछ फ्रूट्स लिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ससुराल, यानी मेरे ससुराल, और वहाँ पर मैं कुछ दिन रहूँगी। हम लोगों ने फ्रूट्स लिए और फिर अब हम पहुँच गए हैं अपने ससुराल। यहाँ पर जनाब आपकी बहन जल्दी से अपनी तिजोरी नुमा बैग उठाती है और ससुराल पहुँच जाती है। यहाँ पर मैं जनाब वीडियो क्लिप बना रही थी और मेरी नंदे बच्चे सब, पूरा शोर मचा हुआ था पूरे घर में। सही लग रहा था कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। इवन मोहल्ले वाले भी आके कह रहे थे आपके घर गेस्ट आए हुए हैं, लग रहा है आपकी बेटियां बहुएं घर आई हुई हैं, क्योंकि शोर ही इतना हो रहा था यार, हमसे ज़्यादा बल्कि बच्चों का शोर था। सही टिका के पागल किया हुआ था पूरे मोहल्ले को, चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर एंड पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार इस वक्त मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि हम लोग आए हुए हैं वो तो ये सोच रहे होंगे कोई इवेंट चल रहा है, किसी का कोई शादी का प्लान है, इसलिए सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर मेरे मियाँ साहब जो हैं वो हमें छोड़कर चले गए थे अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने नॉर्दर्न एरियाज़। ये वीडियो थोड़ा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि आजकल तो सैलाब चल रहा है, ये कहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने गया है। एक्चुअली ये व्लॉग सैलाब से कुछ टाइम पहले का है और आपकी बहन को टाइम नहीं मिला इसलिए लेट अपलोड करना पड़ रहा है। आपकी बहन की ज़िंदगी में मसरूफियात बहुत हो गई हैं क्योंकि आपकी बहन ने ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। वैसे ये आपकी बहन ने बोंगी मारी है। ज़िंदगी को तो शादी के बाद हर कोई सीरियस लेता है। कौन बंदा है जो सीरियस नहीं लेगा? जो सीरियस नहीं लेगा बहनों, वो घर आके बैठ जाएगा वापस। चीटिंग करता है तू। इसलिए अपने बंदों को और अपने ससुरालों को सीरियस लेना शुरू कर दो। एनीवेज यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुबह हो चुकी थी और मैंने आके खाली पांडे देखे और फिर खाने को कहीं कुछ ना पाकर आपकी बहन का तरा निकल गया। फिर आइडिया आया कि रात का कुछ ना कुछ तो बचा होगा और फिर जल्दी से फ्रिज में जाकर देखे कि बॉयल चावल पड़े हुए थे और साथ में दाल थी। वो आपकी बहन ने निकाले और परोसे। किसको? नहीं, किसी को नहीं, खुद को। फिर आपकी बहन ने आराम से प्यार से इज्जत के साथ खुद को परोसे चावल। यहाँ पर मेरी सासू माँ बातें कर रही थी अपनी किसी गेस्ट से, तो बाई मिस्टेक उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर साथ ही आपको झाड़ू की आवाज़ भी आ रही होगी जो मासी देने आई थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। साथ ही आपकी बहन को उनकी सास ने नसीहत की कि बेटा जितने आपके हीरे जवाहरात और माले गनीमत है सब कुछ लपेट लपूट के संभाल लो। तू समझा? क्योंकि इसी काम वाली ने एक दफ़ा मेरी नंद की कुछ चीज़ें उठा ली थी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त से हम लोग एहतियात करते हैं कि मतलब काम वाली यही आएगी, लेकिन बस हम अपनी एहतियात करते हैं कि अपनी चीज़ें सामने ना रखें। तो बस आपकी बहन ने फिर सारा कुछ संभूल के रख लिया। यहाँ पर मैंने जनाब चने निकाले हैं। चने बहुत ही मज़े के बने हुए थे यार। तो ये जनाब आपकी बहन का नाश्ता था, साथ में मैंने रायता डाला। और यार मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी सास के बारे में बता दूँ और आप भी अपनी सास के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कैसी सासें हैं। तो मैं अपनी सास के बारे में बता दूँ कि वो बहुत अच्छी सास है। हर सास बुरी नहीं होती, बहुत सी सासें अच्छी भी होती हैं। बस माशरे में कुछ सासें ऐसी हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा गंद फैला दिया ना, जिसकी वजह से हर सास को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं आपको ना अपना एक स्टूडेंट लाइफ का एक वाक़या सुनाती हूँ, बल्कि वाक़या तो नहीं, एक बात है। जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो मैं कुछ लड़कियों को मैंने देखा जो बहुत बड़ा मुंह खोलकर कहती थी कि अल्लाह करे जहाँ हमारी शादी हो वो सास मर जाए या फिर हमारी शादी होते ही वो मर जाए। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये इनके भी तो भाई हैं, इनकी माएँ भी ज़ाहिरा सास बनेंगी। अगर इनकी माँ के बारे में इनकी भाभी इस तरह की बात करे तो इनको कैसा लगेगा? ये किसी की माँ के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जिसे अभी ये जानते ही नहीं, जिसके पास ये अभी गए ही नहीं, ये पहले से बद्दुआएं देने लग गई। कितनी बदकिस्मत वो औरत होगी जिसकी ये बहू बनेगी। मतलब आप किसी का यार जितना आप प्यार कर रहे हो ना अपनी माँ से, इसी तरह हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है। और अब जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ ना यार, मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है। आप खुद सोचिएगा कि जब मैंने ये सुनी होगी खुद अपने कानों से तो मुझे कितना अजीब लगा होगा, कितना गंदा फील हुआ होगा। कुछ लड़कियां नंदों को गालियां देती हुई आपको नजर आएंगी, कहेंगी नंद तो गली का गंद होता है यार। मतलब वो इतना इजीली ये वर्ड बोल देती हैं, चाहे वो शादी से पहले की बात है या शादी के बाद की। मतलब वो ये नहीं सोचती कि आप भी किसी की नंद हो या आपने नंद बनना है किसी का, तो आप अपने लिए ये वर्ड यूज कर रहे हो, नंद तो गली का गंद होती है। यार अगर कोई इख्तलाफ हो भी जाता है ना आपका, मेरा मानना ये है कि आपको अपनी अखलाकियात अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप तमीज़ के दायरे में रहकर अपने जितने आपके मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करें अपने ससुराल के साथ। इससे आपकी तरबियत का पता चलता है कि आप किस ख़ानदान से हो। अक्सर लड़कियां जब लड़ रही होती हैं ना ससुराल से, तो वो बिल्कुल अपना तमीज़ भूल जाती हैं कि वो किस ख़ानदान से हैं, क्या उनकी डिग्रियां हैं, क्या तालीम है। डिग्रियां तो आप छोड़े ना, वो तो एक साइड पे डस्टबिन में चली जाती हैं जब वो ज़ुबान खोलती हैं ना अपनी। जो मैंने सुनी
آپ کے گھر کا ماحول بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کہیں رشتہ لینے جائیں نا تو اس کی ماں کو دیکھیں, اس کی ماں کا اپنے سسرالیوں کے ساتھ کیسا سبھاؤ ہے, مطلب کیسا رویہ ہے, اگر اس کی ماں کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلقات کیسے رہے, لڑائیوں میں انہوں نے کیسا بہیو کیا, تو آپ کو کافی حد تک پتہ چل جائے گا کہ بیٹی کا رویہ آگے کیسے ہوگا اپنے سسرالیوں کے ساتھ. جناب آپ کی بہن نے ناشتہ نشتہ کر لیا تھا. تو یہاں پر جناب میری ساسو ماں صفائیاں کرا رہی تھیں کام والی کے ساتھ. جب انہوں نے کرا لی اور پھر میری ساس نے ناشتہ کیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم لوگوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی, کچھ ہنسی مذاق کیے, کچھ چیزیں کلیئر کی, جو کہ اکثر چیزیں کلیئر ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب برتن ساتھ پڑے ہوں تو کھڑکتے تو لازمی ہیں, اور جب کھڑکتے ہیں تو ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اچھا میرا ماننا ہے کہ بجائے کہ اونچی آواز میں ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرنے کے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے درمیان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر تمیز کے دائرے میں آپ وہ کلیئر کر لیں کہ آپ سے مجھے یہ مسئلہ ہے, وہ کہیں جی مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے, فلاں ٹائم پہ مجھے یہ برا لگا, بجائے کہ مطلب ان ایجوکیٹڈ وے ہم اڈاپٹ کریں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, اونچی آواز میں لان تان کریں, چار بندوں کو اور بتائیں کہ یہاں پر کیا پھڈا ہو چکا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ عزت کے دائرے میں رہ کے عزت دیں اور عزت لیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں نسخے کی طرف آؤں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں نا تو آپ نہ صرف آج یا کل اپنی اولاد کی نظر میں بلکہ معاشرے میں بھی عزت والا مقام پا سکتی ہیں. اچھا جی, تو اب ہم آتے ہیں نسخے کی طرف کہ آپ نے اپنی ساس کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے ڈیولپ کرنے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غصے کی بہت تیز ہیں, آپ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہتی ہیں یا اپنے ساس کے ساتھ سسرالیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا آپ کے غصے کی وجہ سے, تو پھر اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی ساس کے ساتھ لڑائی ہونا تو اس وقت آپ نے ایک الائچی لے کے اپنے دانت کے نیچے رکھ لینی ہے. جتنا غصہ آئے اتنی زور سے آپ نے دبانا ہے, اور یہ شرط ہے اس نسخے کی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے جتنا مرضی غصہ آیا آپ کو. اور یہ عمل 40 دن تک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کی ساس جو ہیں وہ بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی, اور 40 دن کے بعد آپ خود کو بھی بدلا فیل کریں گی. جہاں آپ ان کی باتوں کو برداشت نہیں کرتی تھی, اب آپ کے اندر بھی کافی برداشت آ چکا ہوگا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز اچھی کیا ہوگی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کا بھی آپ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ صحیح نہیں جا رہا ہے, جب آپ کے اپنے سسرالیوں کے ساتھ اپنی نندوں کے ساتھ اتنا پیار بھرا تعلق ہو جائے گا, وہ دیکھے گا کہ میری بیوی کی زبان پہ پہلی جیسی کڑواہٹ ہی نہیں رہی, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کا شوہر بھی آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا مت بھولیں, اللہ آپ کی ضرور سنے گا. جب سب کی سنتا ہے تو آپ کی کیوں نہیں سنے گا وہ. اور کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرتی رہیں, وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ہمارے مشکل وقت میں, بالکل ایسے ہی جیسے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے بیگ میں جمع کر کے رکھتی ہیں کہ مشکل وقت میں وہ کام آ سکیں گے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں ہمارا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ لاسٹ ڈنر تھا. اس کے بعد ہم سب کے ہسبینڈز آ چکے تھے, ہم اپنے اپنے گھروں کو جانے والے تھے. اور آخر میں یار میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں نا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولنا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.